बच्चे लोग जावा में 2 क्वेश्चन का आंसर बच गया था। मेनली एक क्वेश्चन बच गया था हमारा स्कैनर पढ़ने के बावजूद कि हाउ टू एक्सेप्ट ए सिंगल कैरेक्टर। तो इसका आंसर मैं भी आपको दे देता हूँ। और उसके बाद जो इफ एल्स सेक्शन का जो है हमने थ्योरी कर लिया है। थ्योरी करने के बाद हमको उसका कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। तो थ्योरी 5th सेमेस्टर में आ गए हो या आप किसी भी सेमेस्टर में हो, इसको नहीं पड़ता है। मुद्दा है कि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये 2 क्वेश्चन है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं भी आपको दे रहा हूँ, उसको बारी बारी से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले कोशिश आप कीजिए लाइन बाय लाइन बनाने का, क्योंकि हम कोशिश करेंगे 40-45 मिनट की क्लास में जितने को हम सॉल्व कर सकते हैं वो हम देंगे। लेकिन मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूँगा, पहले आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, खुद से बनाने का कोशिश करेंगे। अगर नहीं बनता है तब मेरा देखने का कोशिश करें, क्योंकि आप जो रास्ता खोजेंगे वो ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा। मैं जो रास्ता आपको बता दूंगा वो आपको ज़िंदगी भर याद नहीं रहने वाला है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं इसके तरफ। पहला क्वेश्चन का आंसर तो ले लो बच्चे लोग कि अगर हमको एक सिंगल कैरेक्टर लेना है तो कैसे लेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग वहीं से करते हैं। कहता है हाउ टू एक्सेप्ट ए कैरेक्टर इन जावा यूजिंग स्कैनर क्लास। स्कैनर का ही इस्तेमाल करके हम बता रहे हैं कि कैसे लेंगे। तो कहता है देयर इज नो नेक्स्ट कैर मेथड। नेक्स्ट कैर मेथड अपने पास नहीं है। ऐसा जावा के स्कैनर में ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे कि आप इसको ले सकते हैं एक्सेप्ट ए सिंगल कैरेक्टर। सो यू कैन यूज फॉलोइंग टेक्निक। तो थोड़ा सा लॉजिकल लगा लोगे तो हो जाएगा। यू कैन यूज फॉलोइंग टेक्निक टू एक्सेप्ट इट लाइक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना हम तुमको ऑलरेडी सिखा चुके हैं। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लो। अगर स्कैनर के ऑब्जेक्ट बनाओगे तो देखो ओबी डॉट नेक्स्ट क्या करता है, एक स्ट्रिंग ला के आपको देता है, ठीक है। अब उस स्ट्रिंग को, वैसे हम फ्यूचर में आपको स्ट्रिंग क्लास पढ़ाएंगे तो आप बेहतर समझ जाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ मांगने के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको सीखना है तो जो थोड़ा सा आप समझ लो, इसको याद ही कर लो कि ओबी में डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट 0 लगा दो। ये टेक्निक अगर आप यूज करोगे तो आपको एक सिंगल कैरेक्टर मिल जाएगा। चलो अब हम आपको करके दिखा देते हैं। हाँ, लेकिन ये गेट ch की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता है कि मतलब कि की प्रेस किए और वापस आ गया, नहीं, इसमें इंटर का इस्तेमाल होगा। स्कैनएफ के जैसे आप सिंगल कैरेक्टर मांग सकते हो, जैसे कि एग्जांपल से आपको दिखाते हैं। क्लास CLA क्लास TEST गेट ए गेट कैर। इसके बाद क्या होगा, क्लास खुला क्लास बंद हुआ। इसके अंदर क्या बनाना है, TUB LIC पब्लिक STATIC STATUID void MIN STRING स्ट्रिंग टाइप का ARGS अपन ने बना लिया। इसको किया बंद, इसको भी किया बंद, इसको भी किया बंद। सारे को बंद करने के बाद अपन को क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है स्कैनर का। स्कैनर का ऑब्जेक्ट OB इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। कैर का OB डॉट नेक्स्ट कर लिया। लेकिन अगर स्कैनर यूज करोगे तो क्या यूज करना आपको जरूरी है, आपको जरूरी है इंपोर्ट करना IMPORT इंपोर्ट जावा डॉट UTIL डॉट SCANNER स्कैनर। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, दिखा देते हैं। सो STM सिस्टम, पहले तो आपको क्या कर देते हैं, मैसेज दे देते हैं। SCHR कैर SYSTM system dot out dot print print enter 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 char। ओके, उसके बाद इससे लेंगे और उसके बाद आपको दिखा देंगे SYSTM system dot out dot print print char by the user। कौन सा कैर आप इंटर किए हो वो आपको दिखाते हैं। तो प्लस किस में रखे हुए हैं, CH में। ओके, सेव इट किस नाम से सेव करना है इसको, इस नाम से, फाइल सेव एज डॉट जावा। ऑल फाइल किया, सेव कहाँ पे करना है इसको, इसको सेव करना है आपको C:/जावा
bin के अंदर, ओके। डॉट जावा सेव हो गया। रन करवाने के लिए विंडोज नोटपैड cmd जावा करना है ना, तो cd \enter cd जावा cd bin cd bin cls जावा सी किसको करना है, test टेस्ट, क्या करना है, get char cat। देखते हैं इसको क्या होता है। char cat एग्जैक्टली कैर का जो है, कैर एक बेसिक डेटा टाइप है ना, तो इसी क्या होगा, छोटा होगा। स्ट्रिंग जो है बेसिक डेटा टाइप नहीं है, तो वो अलग चीज होता है। कंट्रोल एस सेव कर लिया, फिर से इसको रन कंपाइल करवाओ, कंपाइल हो गया, तो अब इसको रन करवा लो। जावा test टेस्ट get char कैर इंटर। देखो इंटर है कैर, तो हमने इसको दे दिया ए इंटर। देखो क्या लिखा, कैर इंटर बाय द यूजर इज एनी डॉट, फिर से रन करवाना है, मैंने दे दिया x, तो क्या है, इंटर बाय द यूजर इज x, फिर से रन करवाना है, करवा लो, मैंने दिया 8। देख लो, एक सिंपल कैरेक्टर हम ले रहे हैं, जो भी दोगे वो ले लेगा। @ देना है तो @ लेकिन जो भी दोगे एज ए कैरेक्टर लेके चला जाएगा। तो बेसिक डेटा टाइप कैर में हम रखना सीख लिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया बच्चे लोग। अब जब आंसर मिल गया तो मेरे सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हो ना। अब सी का कोई भी क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने फंसेगा तो उस क्वेश्चन का सॉल्व करने में आपको अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक चीज बच गया था कि हाउ टू एक्सेप्ट ए कैर यूजिंग स्कैनर को इस्तेमाल करके कैसे करोगे। तो ये अपने नोट्स में जरूर लिख लेना, स्कैनर के जस्ट नीचे जहां स्कैनर है वहीं पे इसको लिखोगे, और वहीं लिखने के बाद इस एग्जाम्पल को वहां पे लिख दोगे। ओके, इस एग्जाम्पल को लिख करके ये आउटपुट बना दोगे। क्लियर? तो इतना काम कर लेना, पाउज कर करके देख लेना अगर दिक्कत हो, कहीं निकल गया हो तो। अब नेक्स्ट है तुम्हारा जो कुछ क्वेश्चंस है इफ एल्स वाले, वो आपको करने हैं। ठीक है, इफ एल्स का नोट्स में भेज दूंगा, उसको लिख लीजिएगा डायरेक्ट। थ्योरी डिफिनेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है प्रीवियस वीडियो में। अब कहता है प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए आपको मैं दे रहा हूँ, कुछ कर लीजिए। देखते हैं हम कितना कर सकते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डे नंबर ऑफ वीक डिस्प्ले कॉरस्पॉन्डिंग डे। जैसे कि हम कहते हैं प्लीज इंटर डे नंबर, अगर वो 1 कहता है तो संडे, 2 कहता है तो मंडे, इसी तरह से 7 कहेगा तो हम उसको कह देंगे सैटरडे। तो इसके लिए आपको प्रोग्राम बनाना है, तो इसके लिए प्रोग्राम बनाइएगा। तो मेरे क्वेश्चन का प्रोग्राम बनाने के लिए मैं जो हूँ, इस पूरे 22 क्वेश्चन है इसमें, इस पूरे 22 क्वेश्चन को बनाना है, और हम सब का नाम टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 22 लिखेंगे, या टेस्ट P1 P2 पर करेंगे, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम पे टेस्ट P1 से लेकर के P22 तक हम बनाने जा रहे हैं। आप भी बनाइए इसको। तो कहता है सिंपली, इसमें क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, पहले कोशिश कीजिएगा कॉपी पे बनाने का, ड्राई रन कीजिएगा, आफ्टर दैट इस्तेमाल करने जाइएगा किसको, आप बोर्ड को, इसको लैपटॉप को। तो कहता है राइट प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डे नंबर ऑफ वीक डिस्प्ले कॉरस्पॉन्डिंग डे नेम। तो हमको मांगना क्या है भाई, डे नंबर, डे नंबर मांगना है। तो चलिए, तो हम यहाँ पर रख देते हैं टेस्ट P1, नाम क्या रख दिया इसका नाम हम, टेस्ट P1। अब P1 क्या है वो आपको उसी क्वेश्चन से मिलेगा, व्हाट इज P1, टेस्ट P1। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिए। अब कहता है क्या मांगने के लिए बोला है, स्कैनर इंटर 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 डे नंबर। कहता है इंटर डे नंबर मांगने के लिए आपसे इंटीजर मांगने बोला है ना, तो इंटीजर मांगने के लिए इंट टाइप का एगो बना लो, क्या dn, और dn में क्या रख दो, dn इक्वल्स टू ओबी डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, इंट, क्योंकि इंट लेने बोले हैं सिंपली। अब नेक्स्ट इंट ले लिए, और नेक्स्ट इंट लेने के बाद कहता क्या है, इफ, यही तो है इफ का कहानी। इफ अगर dn बराबर बराबर हो किसके, 1 के, तो क्या करना, इफ dn बराबर बराबर हो 1 के, तो क्या लिखना, संडे। क्या लिखना है आपको, देन ये लिखोगे।
ओके। अगर ये dn बराबर बराबर 1 के, अगर dn बराबर बराबर का जो वैल्यू है वो 1 हो तो क्या हो जाओ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट sun da शेंगे। ओके। सेम है, अगर dn बराबर बराबर हो किसके, 2 के, तो तुम क्या प्रिंट करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मंडे मंडे। अगर कंट्रोल पे, अगर डी नंबर क्या हो 3 हो, डे नंबर क्या हो 3 हो, तो आप क्या लिखोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मंडे ट्यूजडे TUES ट्यूज DAY डे। ओके। कंट्रोल वो DN अगर इक्वल्स टू क्या हो 4 के, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अब आपको क्या करना है, ट्यूजडे थर्सडे डे। कंट्रोल पे, अगर आपको करना है कि थर्सडे के बाद अगर इसने 5 डाला तब वो क्या देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसमें एंट्री करना है, यहाँ इंटर क्या करना है आपको, थर्सडे के बाद फ्राइडे। हो गया। ओके। अगर यहाँ पर 5 के जगह पर इसने किया हो 6 फ्राइडे के बाद, तो एंट्री क्या होगी इसकी, सैटरडे। सैटरडे क्या छूट गया रे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे गुल है, तो बोल ट्यूसडे वेडनेसडे वेडनेसडे। 4 5 पे हो गया थर्सडे। और इसके बाद सिस्टम डॉट थर्सडे फ्राइडे। और अगर इसी जगह पर ये क्या हो, dn इक्वल्स टू 7 हो, देन आपको क्या करना है, सैटरडे। सैटरडे तो इतना हो गया आपको, संडे से लेकर के सैटरडे तक आपने डाल दिया। ठीक, तो आपने देख लिया, मैंने इफ में 1 से लेकर के 2 3 4 5 6 और 7 कर दिया। ठीक है, अब 1 से लेकर 7 तक तो हम कर दिए इस काम को। ठीक है, अब इसको करने के बाद अपन लोग इसको क्या करते हैं, कंपाइल करेंगे और शेप को CLH। किसको कंपाइल करना था, जावा सी, जैसे कि मैंने तुम्हें नाम बताया कि इसका नाम मैं रखा हूँ टेस्ट P1 डॉट जावा। नहीं है, इसका मतलब वो जो है सेव नहीं हुआ उस नाम से। ठीक है, क्लास तो हमने डिक्लेयर किया लेकिन सेव नहीं किया उसे, तो क्लास तो डिक्लेयर है टेस्ट P1 लेकिन सेव नहीं हुआ, तो सेव करो, सेव एज टेस्ट P1 डॉट जावा, और फाइल करके शेयर कर दो। उसके बाद जावा सी टेस्ट P1 डॉट जावा, जावा टेस्ट P1 इंटर करो, इंटर डे नंबर, तो देखो मैंने एक दिया, इंटर किया तो क्या हो गया, संडे। ठीक है, इसी तरह से मैंने क्या किया, 2 इंटर किया तो क्या हो गया, मंडे। इसी तरह से फिर से इसको रन करवाते हैं, टेस्ट, इसको मैंने किया इस बार 7, तो क्या दे देता है, सैटरडे। क्लियर, तो ये प्रोग्राम आपका हो गया पहला। ये रहा आपका आउटपुट, कोड वो रहा, आउटपुट ये रहा। कोड को पाउज करके आप लिख लीजिए। तीन हो गया यहाँ तक और 7 हो गया यहाँ तक, तो ये क्या हो गया, सैटरडे तक आ गया लेकर के। अब देखिए फॉल्ट के बाद आंसर मिलता है। अब फॉल्ट के बाद आंसर मिलता है मतलब क्या है कि 1 से लेकर 7 तक दिए तो तुमको हम आंसर दे दिए, लेकिन अब अगर 7 के बाद हम 8 दे देते हैं तो देखिए देयर इज नो वे, क्योंकि अगर इनवैलिड होता है तो कुछ नहीं, क्योंकि जब प्रोग्राम रन किया तो क्या हुआ, इसने 1 से कंपेयर किया, डीएन को नहीं हुआ, 2 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, 4 से नहीं हुआ, 5 से नहीं हुआ, 6 से नहीं हुआ, 7 से नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो 8 के लिए कहानी हमारा नहीं बना। तो इसीलिए क्या होता है, इफ के साथ अगर अंदर में इफ यूज करते हैं तो नेस्टेड इफ होता है ना,
तो हम इसके साथ एक काम कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को बेटर बनाने के लिए पहले इस प्रोग्राम को आप टेस्ट v1 को सेव कर लीजिएगा। आफ्टर दैट p1 नहीं बना करके अब p का 1a बनाएंगे, ठीक है। p का 1a बनाएंगे, मतलब इसी प्रोग्राम को दूसरे टेक्निक से बनाने की बात, थोड़ा और बेटर करने की बात। बेटर करने का मतलब कि अगर कोई सात एक और सात को छोड़ के कुछ और देता है तब अपन क्या करेंगे। तो इसको बनाने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि इससे करने के लिए आप क्या करो, जब ये जो है, क्योंकि एल्स तो नहीं लगेगा बाबू, एल्स नहीं लगेगा, उसके कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ एल्स लगाते हैं तो इस एल्स का क्या मतलब, इस एल्स का मतलब एस वाई एस सिस्टम डॉट आउट डॉट पी आर आई एन टी प्रिंट हम कह देते हैं रॉन्ग एंट्री। अगर आप ये कह देते हो, ठीक है हम कह दिए, ओके हम यही कह दे रहे हैं इसको, तो फिर से कंपाइल करो, फिर से इसको रन करो, देखो एक पे तो सही देगा ही देगा। अच्छा हाँ देख लो, संडे दिया और रॉन्ग एंट्री भी दे रहा है। भैया क्यों दिया, क्योंकि देखो एक पर तो वो अपना काम किया संडे, एक पर क्या किया, एक के साथ ट्रू मिला तो संडे तो प्रिंट कर दिया, लेकिन दो नहीं हुआ तो कुछ नहीं किया, तीन नहीं हुआ कुछ नहीं किया, चार नहीं किया, पांच नहीं किया, छह भी कुछ नहीं किया, ठीक है। लेकिन जब छह फॉल्स दिया, सात भी फॉल्स दिया, तो सात के साथ एल्स लगा हुआ है, तो सात के एल्स पर वो लिख दिया रॉन्ग एंट्री। तो बात समझ गए, इसलिए एल्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये एल्स जो है सिर्फ इस सात के अगेंस्ट लिखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे एल्स इस चीज का रास्ता नहीं है, ये टू वे ब्रांचिंग से नहीं हो सकता है। यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा तुमको मल्टी वे ब्रांचिंग का इस्तेमाल। तो दूसरा लॉजिक है इसको सही करने का कि आप हर जगह क्या लगा दो, एल्स लगा दो, क्या लगा दो, एल्स लगा दो, एल्स इफ एल्स स्पेसिफ ई एल एस ई एल्स स्पेसिफ ई एल एस ई एल्स स्पेसिफ ELSELs spacing ELSELs ELSELs spacing ELSELs spacing ELSELs। अब दिस इज योर गुड वे। तो अब क्या हो गया कि अब रॉन्ग एंट्री आपका सही देगा, तो लेकिन इसको क्या करोगे, अब आप सेव करोगे तो इसको P1 से नहीं सेव करोगे, PA1 बना दो, PA1 से सेव करो, फाइल सेव, क्योंकि ये दूसरा प्रोग्राम है आपका, इसको हम सेव कर रहे हैं PA1.java से, ऑल फाइल करो, सेव कर लिया CLS, क्योंकि वो सिर्फ इफ से बना हुआ था, और ये बना हुआ है तुमको किससे बना है, ये जावा सी, ये बना है इफ एल्स और एल्स इफ के इस्तेमाल से। तो इसमें देखो जब तुम इस प्रोग्राम को रन करवाओगे जावा टेस्ट PA1, तो ये अब सही काम करेगा, 1 संडे, ठीक है, फिर से रन करवाया 2 मंडे, सेम इसी तरह से रन करवाते हैं, 7 दे देते हैं इसको तो सैटरडे, अब सेम इसी तरह से फिर से इसको रन करवाया और 8 पे इनवैलिड देना था तो 8, तो देखो रॉन्ग एंट्री हो गया। सेम इसी तरह से अगर हम इसको दे देते हैं -1, देखो रॉन्ग एंट्री हो गया, तो ये छाप लोगे आप दूसरा प्रोग्राम बना के और ड्राई रन करोगे अपने कॉपी में इसको। अब हम तुमको ड्राई रन करके भी नहीं दिखाने वाले हैं बच्चे, कैसे मेमोरी बना और कैसे नहीं बना, वो ड्राई रन अब आप करो, हम सिर्फ अब आपको लॉजिक सिखा सकते हैं, आप ड्राई रन करोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये हो गया आपको दो प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को तीसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, इस प्रोग्राम को तीसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है। पहला तो था सिर्फ इफ से बना लिए, तो उसमें क्या था, एक प्रॉब्लम था कि वहां हम हैंडल नहीं कर सकते थे रॉन्ग एंट्री को। दूसरा हो गया कि इसको अपन लोग एल्स इफ से अगर बना लिए तो यहाँ पे एक फायदा मिला हमको कि हम बता सकते हैं कि 1 से 7 में मल्टी वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब कहता है कि नहीं सर एक बात बताइए कि सिर्फ इफ का ही इस्तेमाल करना है, तब क्या इसका कोई ऑप्शन है, हाँ है, हम इसको तब भी रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं ये देखो, तब हमको नेस्टेड इफ का टेक्निक एक बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेस्टेड इफ मतलब इफ ब्लॉक के अंदर घुस के आप फिर से इफ बना दो, ओके। तो ये ब्लॉक बनेगा कैसे वो ध्यान दो, ये ध्यान देने के लिए सबसे पहले इस ब्लॉक को बनाने के लिए अपन को लिखना है इफ
अगर डे नंबर जो है अगर क्या हो बड़ा हो 0 से एंड ये नंबर जो छोटा हो किससे 8 से। तो मतलब इस सिनेरियो में अब आपको एंट्री करना है इसके अंदर। बात समझे? अगर ये इफ में तभी घुसना, इस इफ में मतलब अगर डे नंबर तुम्हारा 0 से बड़ा हो मतलब ही 1 होगा, 0 से बड़ा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है, उस पर ट्रू देगा। लेकिन मैं कहता हूँ दूसरा शर्त क्या कहता है कि डे नंबर जो है छोटा होना चाहिए 8 से, तब क्या होगा, मतलब या तो 7 होगा, या तो 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। तो बात समझे? तो ये वाला ब्लॉक अगर लगा लो तो सिर्फ इफ से भी काम चल जाएगा यहाँ पर तुमको। बात समझे? और इस इफ को क्लोज कर दो, ऊपर वाला इफ क्लोज हो रहा है ये वो जो हम चेक किए हैं कि डे नंबर जो है 1 और 7 के बीच में है, या 1 और 8 के बीच में है या नहीं है, मतलब 0 और 8 के बीच में है या नहीं है, और एल्स में जाकर के लॉग तो रॉन्ग एंट्री। तो दिस इज द अनदर वे। तो इसका हम नाम रख देते हैं, इस प्रोग्राम का नाम रख देते हैं PA1 है तो PA2 लिख देते हैं। फाइल सेव एज PA2, ऑल फाइल कर दो, सेव कर दो, क्लियर स्क्रीन कर लो। जावा PA2, जावा PA2, जावा शी PA2। ओके, ये वाला नहीं था, जावा जावा सी PA2 डॉट जावा। कंपाइल हो गया। अब क्या करेंगे अपन लोग इसको जावा PA2 को रन करवाएंगे। तो देखो 1 संडे, फिर से रन करवाओ, 7 सैटरडे, और फिर से रन करवाओ, देखो 9 रॉन्ग एंट्री दे दिया। तो मतलब ये तीसरा वे हो गया जिस वे से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते थे। यहाँ हमने क्या देखा, सिर्फ इफ के इस्तेमाल से प्रोग्राम कैसे बनेगा, एल्स इफ लगा दिए तो क्या फायदा हुआ। तो देखो एल्स इफ लगाने से फायदा क्या था, नंबर ऑफ कंपेरिजन घट गया। जैसे कि अगर पहली बार 1 दिए उसी में मिल गया तो नीचे का कोई भी कंपेरिजन, लाइन ऑफ कंपेरिजन नहीं होता। तो वो थ्योरी में ही हम लोग अब पढ़ चुके हैं। तो वो तुम एनालिसिस करो कि क्या फायदा हो रहा है। तो फायदा तभी होगा जब तुम ट्राई रन करोगे। और नेस्टेड इफ भी हम तुमको दिखाए कि नेस्टेड इफ से कैसे उस प्रोग्राम को हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो ये 3 तरीका से हम तुमको एक प्रोग्राम बना के दिए हैं। लेकिन तुम क्या करोगे, तीनों प्रोग्राम को अलग अलग छापोगे, तीनों का अलग अलग आउटपुट बनाओगे, और तीनों के लिए आपको क्या करना है, ड्राई रन करना है। ओके, ड्राई रन करना है मतलब मेमोरी बनाना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, मेमोरी बनाना है, और आउटपुट बनाना है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप देख लीजिए एक बार आपके इस 13 क्वेश्चन को आप देख लीजिए ध्यान से। सॉरी 22 क्वेश्चन है इसमें, आपको ये 22 क्वेश्चन करने हैं। स्कैनर कर लीजिए क्लियर करने के बाद। देखो कहता क्या है, राइट ए प्रोग्राम। हम सबका साइज बड़ा कर दें क्या, कर देते हैं। तो इससे बेहतर होगा कि मैं तुम्हें ये शेयर ही कर दूं, लेकिन शेयर करने के बाद हो सकता है किसी के पास वो मिले ना मिले। तो आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ इसको थोड़ा सा बड़ा करके, ताकि आप इसको करें बार बार। ध्यान दीजिएगा, स्कैनर वाला क्वेश्चन पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया मैंने। एक्सेप्ट ए नंबर ऑफ वीक डिस्प्ले corresponding डे नेम where 1 is Sunday and 2 is Monday and 7 is Saturday। ठीक है, उसी तरह से कहता है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट मंथ नंबर डिस्प्ले corresponding मंथ नेम where 1 is January and 12 is December। सेम प्रोग्राम है, बस चोरी नहीं करना है, फिर से बनाना है। मतलब अगर यूजर 1 दिया तो क्या हो गया, वो हो गया आपको जनवरी, और 12 दिया तो दिसंबर, और 1 से कम 12 से ज्यादा देगा तो क्या बोलेंगे, रॉन्ग एंट्री या इनवैलिड नंबर ऑफ ईयर। नेक्स्ट कहता है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नंबर एंड डिस्प्ले यूजर, डिस्प्ले यूजर हटा देना, डिस्प्ले इट इज डिविजिबल बाय 5 and 3, 5 and 3 both if it is divisible by 5 and 3 both। तो क्वेश्चन यही है कि अगर 5 और 3 दोनों से कट जाए तब बताओगे कि इट इज डिविजिबल बाय 5 and 3, और नहीं तो कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फिर इसी में एक चीज
थोड़ा सा क्या किया गया है, मॉडिफाई किया गया है। वो क्या कहता है कि 5 एंड 3 से जब बोथ से डिवाइड हो तो बताओ कि डिविजिबल है, और नहीं तो आप क्या बताओ कि ये 5 एंड 3 दोनों में से किसी और से नहीं कट रहा है, या तो 5 से नहीं कट रहा है, या तो 3 से नहीं कट रहा है, या दोनों में से किसी से नहीं कट रहा है। ओके, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5 और 3। तो इस पे दिमाग लगाओगे। तो कहता है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 एंगल वैल्यू ऑफ ट्रायंगल एंड शो ट्रायंगल इज पॉसिबल और नॉट। तो कहता क्या है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों जोड़ों कोनों को अगर जोड़ दोगे तो 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है। एक ट्रायंगल होने का शर्त है कि 3 एंगल होंगे और तीनों एंगल को जोड़ने के बाद 180 से ज्यादा नहीं हो सकता है, और 0 से नीचे नहीं हो सकता है। ये 2 शर्त है कि वो कभी भी 180 से बड़ा नहीं होगा। अगर 180 से बड़ा हो गया तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगा किसी भी सिचुएशन में। तो ये आपको बताना है कि वो ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है, तीनों मांगने के बाद। उसी तरह से छठा प्रोग्राम कहता है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एज एंड डिस्प्ले मैसेज अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अगर ये 0 से बड़ा है और 18 से छोटा है तो क्या कहोगे, टीनेजर। और अगर 18 से बड़ा और 50 के बीच है देन कहेंगे यंग मैन, और अगर 50 से बड़ा है तो वो हम उसके बूढ़े के कैटेगरी में डाल देंगे। नेक्स्ट कहता है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट इनकम एंड एक्सेप्ट इनकम ऑफ ईयर एंड कैलकुलेट नेट पेबल इनकम टैक्स। आपको इनकम टैक्स कितना लग रहा है, जिसका कि शर्त दिया गया है कि अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख से ज्यादा है तो 10% टैक्स लगेगा। मतलब 5 लाख का 10% लगेगा। वहीं अगर 10 लाख है तो 10 लाख का 15% लगेगा। अगर 30 लाख से ज्यादा है तो जितना इनकम है, नॉट 30 लाख, जितना भी इनकम है उस इनकम का 30% लगेगा। क्लियर? लेकिन इसमें देखो एक सिनेरियो होता है, इसको चेक करना थोड़ा टफ होता है। ये नहीं है कि एक झटके में तुम के लिए इसे बना दोगे 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, नहीं। अगर मेरी इनकम जो है 35 लाख रुपए है, कितनी है मेरी इनकम, 35 लाख रुपए है, तो मेरे को टैक्स कितना लगेगा जानते हो? पहले 5 लाख पे 10%, तो बचा कितना, 30 लाख। तो दूसरे 10 लाख पे 15%, तब कितना बचा, 15 गया तो 20 लाख बचा। उस 20 लाख पे 30%, और उसके बाद इन तीनों को तुमको जोड़ करके कैलकुलेट करके आपको देना है। जैसे कि फिर से एक बार एग्जांपल बता रहे हैं तुमको कि अगर 11 लाख रुपया मेरा इनकम होता है, इस सिचुएशन के हिसाब से 11 लाख मेरा इनकम होता है, तो पहला इनकम हमको 5 लाख पे देना है 10%। तो 5 लाख का 10% कितना हुआ मेरा, 5 लाख का 10% हुआ 50,000 रुपया। और बच कितना गया, 6 लाख। कितना बच गया, 6 लाख बच गया है। तो जो 6 लाख बचा है, तो अब 6 लाख पे 15% लगेगा। और 6 लाख का 15% कितना होगा, 15 छाके 90,000 रुपया करीब करीब। तो 6 लाख का होगा, हाँ, 90,000 रुपया। तो 9 5 14, मतलब 1,40,000 रुपया हुआ। लेकिन अगर तुम डायरेक्टली जोड़ देते इसे 11 लाख पे 15%, तो कितना होता, 11 लाख का 15% हो जाता तुमको, 15% 11 लाख का, 11 गुना 15 कर दो ना, मतलब करीब करीब 155 से ऊपर होता। 11 पचे 55 और 11 का 11, 5, 1,65,000 होता। तो ये देख के बनाओ, ठीक है। कहता है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए ईयर एंड चेक इट इज लिव ईयर और नॉट। उसके बाद कहता है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 नंबर एंड डिस्प्ले ग्रेटेस्ट नंबर, सेम एज राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 नंबर एंड डिस्प्ले स्मॉलेस्ट नंबर। ओके। उसके बाद कहता है तुमको 11 गो ये प्रोग्राम हो गया। उसके बाद कहता है राइट ए प्रोग्राम फॉर फॉलोइंग। उसमें से एक नंबर का क्वेश्चन ये है, एक स्कूल है जिसका फॉलोइंग रूल है फॉर ग्रेडिंग सिस्टम, जैसे कि बिलो 25% तो एफ ग्रेड, 25 और 45 के बीच में है तो ई ग्रेड, और 25 से 50 के बीच में है तो डी, 50 और 60 के बीच में है तो सी, और 60 और 80 के बीच में है तो बी, और एवं टी जो भी है वो क्या हो गया, ए। आस्क यूजर टू इंटर मार्क्स, और यूजर से आपको क्या कर लेना है, मार्क्स मांग लेना है और उसके हिसाब से ग्रेडिंग तैयार करना है। उसके बाद कहता है एक कंपनी डिसाइड टू गिव बोनस 5% टू एम्प्लॉई इफ हिज हर ईयर ऑफ सर्विस इज मोर देन 5। तो मतलब है कि 5% हम आपको देंगे, आपके सैलरी का 5% क्या देंगे, बोनस देंगे, लेकिन शर्त है कि क्या भैया, आपसे दो चीज मांग रहे हैं, आपका सैलरी और आपका टेन्योर, कितने साल से आप काम कर रहे हैं। तो जब ये दो चीज आप ले लेंगे तब आपको क्या पता चलेगा कि अगर ईयर 5 से ज्यादा हो उसका एक्सपीरियंस, तब
क्या करना है, 5% बोनस देना है, तो दो चीज मांगोगे, सैलरी मांगोगे और ईयर मांगोगे, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांगोगे, उसके बाद कैलकुलेट करोगे। उसके बाद कहता है राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर इंटर कैरेक्टर इज लोअर केस और अपर केस, टेक ए वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, टेक वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम द यूजर एंड चेक इट इज स्क्वायर और नॉट। मतलब लंबाई और चौड़ाई मांगो और बताओ ये स्क्वायर है या नहीं है। स्क्वायर होने का शर्त क्या होगा, जब लेंथ और ब्रेथ आपस में बराबर होती है, तो लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी तो क्या कहेंगे, स्क्वायर है, या नहीं तो कहेंगे स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर कहता है राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो। मतलब कोई नंबर जो है नेगेटिव है, पॉजिटिव है और जीरो है, तो कोई नंबर मान लो, जैसे एन में मान लिया, तो अगर इफ एन ग्रेटर देन जीरो देन इट इज पॉजिटिव, एन लेस देन जीरो अगर जीरो से छोटा है देन इट इज नेगेटिव, और लास्ट केस इफ एन इक्वल्स टू जीरो देन इट इज जीरो। राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज इवन और ऑड। दो से काटो, कट गया तो इवन, नहीं कटा तो ऑड। राइट ए प्रोग्राम टू चेक इनपुट एनी कैरेक्टर एंड चेक वेदर इट इज अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर। आपको चेक करना है, आप इसकी वैल्यू से चेक कीजिए, आप जैसे कीजिए आपकी मर्जी, नहीं तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए कैरेक्टर इज अपर केस और लोअर केस अल्फाबेट। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ लॉस बाय गेटिंग एसपी एंड सीपी। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, चाहे कि जैसे कि मान लो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथमेटिक्स का एंड कंप्यूटर का, और कैलकुलेट करना है तुमको परसेंटेज ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। अगर परसेंटेज 90% से ज़्यादा हुआ तो ग्रेड ए, अगर वही परसेंट 80% से ज़्यादा हुआ तो ग्रेड बी, उसी तरह से अगर 40% से नीचे होता है तो ग्रेड एफ। तो ये आपको करना है, ये पूरा आपके सामने सिनेरियो लिखा हुआ है। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय एंड कैलकुलेट इट्स ग्रॉस सैलरी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। अब कहता है अगर बेसिक सैलरी तुम्हारा 10,000 से नीचे है तो एचआरए होगा 20% और डीए होगा 80%, और टोटल ग्रॉस सैलरी होगा सबको जोड़ के, सैलरी प्लस एचआरए प्लस डीए। ठीक है, तो ये आपको काम करना है। पहले सैलरी तो आपसे मान लिए, एचआरए कैलकुलेट करेंगे, डीए कैलकुलेट करेंगे, और ग्रॉस सैलरी क्या होगा, सैलरी प्लस एचआरए प्लस डीए। तो इसको ट्राई करोगे। उसके बाद कहता है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट electricity unit charge and calculate total electricity bill according to the given condition। ठीक है, अब ये भी वही वाला क्वेश्चन है बच्चे, कि अगर फर्स्ट 50 यूनिट के लिए हमको सिर्फ 0.50 लगेगा, फिर उसका रेट पर यूनिट, अगर हम 50 यूनिट उठाए तो हमको पैसा लगेगा कितना, 50 यूनिट के लिए 25 रुपया। अगर हम 40 यूनिट उठाए तो हमको कितना रुपया लगेगा बिल, हमको 40 गुना 0.50 मतलब 20 रुपया लगेगा। अब इसी तरह से अगर हम बोले तुमको कि हम उठाए हैं कितना यूनिट, 60 यूनिट, तो हमको कितना रुपया लगेगा। तो पहले 50 का सैलरी कितना लगा, पहले 50 के लिए 25 रुपया। अब बचा कितना, 10 यूनिट, तो 10 यूनिट के लिए लगेगा 75 के हिसाब से, तो 75 का लगेगा, मतलब हो गया 7.5 रुपया। तो हो गया तुमको 57 रुपया 50 पैसा। क्लियर, ना कि तुम कैलकुलेट कर दोगे इसको 0.75 से। तो दिस इज द सिनेरियो, इसको आपको कैलकुलेशन करना होगा ठीक से। एक बार इसका टोटल कैलकुलेशन कर लोगे तो ये टोटल क्वेश्चन करने के बाद कॉपी कलम पे कीजिए, ड्राई रन कीजिए, और आफ्टर दैट मेरे को बताइए कि कोई दिक्कत तो मेरे को बताइए। इस पूरे 22 प्रोग्राम को तुम हमको जल्दी जल्दी बना के भेज दो तो बड़ा बढ़िया, नहीं तो इस पूरे 22 प्रोग्राम को तुमको हम बना के बताएंगे। उसके बाद जो है इफ एल्स मेरा खत्म होगा, तब हम लोग चलेंगे लूप पर। लूप करो, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।